सारा प्रणाम। मैं हूं संजय बरागटा। आप समय पर हैं और देख रहे हैं प्राइम 9। 40 बाबा, अली बाबा और 40 चोर की कहानी आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, फिल्म में भी देखी होगी। उसमें एक बहुत डायलॉग था, खुल जा सिमसिम। यानी जब खुल जा सिमसिम कहा जाता था तो पहाड़ खुल जाता था और चोरों का खजाना उसके अंदर होता था। लेकिन आज खुल जा सिमसिम हम लेकर आए हैं। वैसे बात पुरानी है, जब बिहार की सत्ता पर काबिज लालू यादव कहा करते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा और आरजेडी का परचम लहराएगा। बात सच थी, बैलेट बॉक्स से जिन भी निकला और आरजेडी ने बिहार पर लगातार राज भी किया। इस बार फिर जिन निकलने का दावा किया जा रहा है, वो भी नए जमाने के ईवीएम। कई लोग हैं जो ईवीएम को सवालों के घेरे में रख रहे हैं। आज की हमारी खास पेशकश इसी पर है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्या बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का जमाना ही सही था। इस पर हम चर्चा करेंगे। ईवीएम की पोल खोल। ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी। ईवीएम का वोट फिक्स्ड है। एक शख्स का दावा, ईवीएम में की जा सकती है गड़बड़ी, हो सकती है बड़ी हेरफेर। 70% वोट फिक्स किया जा सकता है। इनकी माने तो ये ईवीएम नकली है। इसे कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है। आपके वोट को बदला जा सकता है। आप चाहे किसी को वोट डालें। वोट उस खास उम्मीदवार को जाएगा। ईवीएम को फिक्स करने के 5 तरीके। कितना सच है इनके दावों में? आपके सबसे बड़े अधिकार का कड़वा सच। ईवीएम का पोस्टमार्टम लाइव। सवाल गंभीर है और इन गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए देश भर से एक्सपर्ट और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि प्रोफेसर अरुण मेहता। स्वागत है आपका। साथ ही साथ नेट इंडिया के हरिके प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ साथ में हमारे साथ वरण प्रसाद हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वहां पर एक छोटा सा नमूना लेकर के बैठे हैं, जिसके जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे साथ अहमदाबाद स्टूडियो से जुड़ेंगे कंप्यूटर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा, जो ईवीएम को हैक करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लोकतंत्र का आधार आप हैं, हम हैं, हर वो शख्स है चुनाव के दिन जिसकी पहचान एक वोटर की होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक मशीन ने वोटर के हाथ इस कदर मजबूत कर दिए कि चुनावी प्रक्रिया फूल प्रूफ होने का दावा होने लगा। आमतौर पर चुनाव के बाद ईवीएम की चर्चा 5 साल के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि ईवीएम पर ज़रा जरूरी हो गई है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लिहाजा आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त ईवीएम की बात क्यों। लेकिन आज इसकी बात हम बहुत खास वजह से कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या ये जादुई मशीन हर मर्ज की दवा है? चलिए, इस पर आपकी राय अलग अलग हो सकती है। वैसे कुछ राजनेता ईवीएम पर पहले ही उंगली उठा चुके हैं। हालांकि राजनेताओं के बयानों के निजी कारण हो सकते हैं। खैर, आज हम दिखाने जा रहे हैं कुछ उन लोगों की राय जिन्होंने ईवीएम की दूसरी हकीकत सामने लाई है। इनकी नजर में ईवीएम से भी हो सकता है फ्रॉड, मगर कैसे? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे उन्हीं की जुबानी।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और यहाँ वोट करने वाले 60 करोड़ से ज्यादा वोटर। यकीनन ईवीएम से घालमेल की कोई बात करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है, लेकिन हम आज इस पर बहस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल और देशों में भी उठे हैं, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में भी। साफ है ईवीएम को चुनौती दी जा सकती है और आज हम उन्हीं चुनौती देने वाले तकनीकी विशेषज्ञों से आपको मिलवा रहे हैं क्योंकि इनके तथ्य और तस्वीरें गौर करने लायक हैं। समय के लिए अहमदाबाद से दीक्षित सोनी के साथ दिल्ली से मंजीत नेगी। तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। इसी पर है हमारा आज का सवाल, हम आप ही से पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने वाली वोटिंग के नतीजे भी इधर से उधर किए जा सकते हैं? आपके पास 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, ए हाँ, बी नहीं। तरीका बेहद आसान है, पीएन टाइप करें और अपना जवाब ए या बी, पीएन लिखकर स्पेस देकर ए या बी लिखें और उसे 59090 यानी 59090 पर जल्दी से भेज दें। आपकी राय कुछ ही देर में जाहिर कर दी जाएगी। ईवीएम में दर्ज राज खुलते हैं और सरकारें तय होती है, लेकिन इस बार ईवीएम के राज खोलने का दावा हो रहा है और उसके साथ पैदा हो रहे हैं कई विवाद, जन्म लेने लगे हैं कई सवाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लोकतंत्र में बटनों का खेल। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम वाला बटन दबाया और हो गया आपका वोट दर्ज। लेकिन सावधान, यह खेल इतना साधारण भी नहीं जितना कि हम बता रहे हैं और आप समझते आए हैं। बटनों के इस खेल में बड़ा गड़बड़ झाला है। यह खुलासा एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने किया है और अगर दावे को सही मानेंगे तो आप ठगा ठगा सा महसूस करेंगे और लोकतंत्र की मशीनरी में कई संस्थाओं पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन दावा यह है कि आपके दबाए बटन पर आपका वोट आपके उम्मीदवार को ना मिलकर किसी और ही के नाम दर्ज हो गया हो। कल तक बड़े काम की नजर आने वाली इस ईवीएम में एक चिप के फेरबदल के साथ ही ये सब मुमकिन हो जाता है। गड़बड़ की गुंजाइश और भी है। बाहर से एक जैसी नजर आती हर मशीन के अंदर बहुत कुछ अलग हो सकता है। ईवीएम के इस गोरखधंधे से पर्दा उठाया है कंप्यूटर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा ने, जो दावे के साथ कहते हैं कि इस मशीनी खेल में किसी कैंडिडेट या पार्टी को 70% तक वोट दिलाए जा सकते हैं। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वरदान बनकर आई मशीन ही अभिशाप साबित हो रही है? कल्पेश शर्मा की माने तो दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती को घंटों में समेटने वाली ईवीएम को मन मुताबिक नतीजों के मुताबिक ढालने के 1-2 नहीं, पूरे 5 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोग्रामिंग में फेरबदल। इस तरीके में प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी जाती है कि बटन कोई भी दबे 70% तक वोट तय किए गए उम्मीदवार के नाम ही दर्ज होंगे। वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर सिस्टम में हेराफेरी। ईवीएम में वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर उसे इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट के जरिए हेराफेरी। ईवीएम कंट्रोल यूनिट में एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट लगाकर किसी दूसरे कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग और डेटा में फेरबदल किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स हैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग। इस सॉफ्टवेयर से पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इस मामले में ईवीएम और वोटों की गिनती के लिए प्रयोग होने वाले कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर छेड़छाड़ मुमकिन है। ईवीएम मेमोरी से छेड़छाड़। इस तरीके में चुनाव पूरा होने पर वोटिंग मशीन की मेमोरी को डिलीट करके नया डेटा फीड किया जा सकता है, यानी जिन्हें जो वोट मिले वो हटा दिए गए और मन मुताबिक फर्जी वोट सिस्टम में दर्ज कर दिए गए। ये एक एक्सपर्ट के दावे हैं जो इतना ही कहते हैं कि ये हो सकता है। ये हुआ या नहीं